Hello bachcho, how are you all? This is Meenu Bhar, your mathematics teacher. Beta, today I'm going to start the chapter number 2, exponents and parts of Super Math Star Class 8. Chapter number 1, rational numbers complete हो चुका है अपना 1.5 तक एक्सरसाइजेस सॉल्व कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर सिलेबस. ठीक है, नया सिलेबस आएगा तो कुछ ऐड ऑन होगा तो आई विल अपलोड दैट ऑल्सो. सेकेंड चैप्टर आपका एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स का. तो एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स बेटा कहाँ पे यूज होती है? जब कोई भी नंबर अपने आप से बार बार मल्टीप्लाई होता है ना, वहां पे हम एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स यूज करते हैं. ठीक है, जैसे से नंबर 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दिया? से यहाँ पे 5 बार मल्टीप्लाई कर दिया. 2 को मैंने 5 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2⁵5. ठीक है, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया ना, तो 2⁵5 लिख सकते हैं हम इसे. ठीक है, 2⁵5. और इसको हम बोलते हैं बेस. जो नीचे होता है नंबर दैट इज बेस. दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट. दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट या इसे पार बोल लो. ठीक है, इसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, पार को हम एक्सपोनेंट कहते हैं. दिस इज बेस 2 एंड दिस इज इट्स एक्सपोनेंट 5. राइट, समझ आ गया इतना? अच्छा, इसके कुछ रूल्स हैं, आपने क्लास 7th में पढ़े होंगे एक्सपोनेंट्स के रूल्स. तो चलो थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं उन्हें. जब बेस सेम हो, पार्स हो डिफरेंट, बेस दोनों के सेम हो, पार्स हो डिफरेंट, तो क्या करते हैं हम? पार्स को कर देते हैं ऐड. पार्स को क्या कर देते हैं? ऐड. देखो एग्जाम्पल दूं मैं, तो 3⁵3 है मल्टीप्लाई 3⁵5 है, तो देयर बेसिस आर सेम. ठीक है, बेसिस 3 है दोनों का, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3⁵3 प्लस 5. अगर बेसिस सेम होंगे तो पार्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी. वी विल गेट 3⁵8. ठीक है, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं टर्म्स, तो पार्स हो जाती हैं ऐड. अगर बेसिस सेम है, टर्म्स हो रही हैं डिवाइड, या इसे लिख लो a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n. तो इस केस में, डिवीजन के केस में, पार्स हो जाती हैं सब्ट्रैक्ट. मल्टीप्लाई होगा तो पार्स ऐड होंगी, डिवाइड होगा तो पार्स होंगी सब्ट्रैक्ट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3⁵5 ओवर 3⁵3 गिवन है, या आपको 3⁵5 डिवाइडेड बाय 3⁵3 गिवन है, तो डैट इज इक्वल टू 3⁵5 माइनस 3. ऊपर वाली पार में से नीचे वाली पार, या फर्स्ट में से सेकंड वाली पार हो जाएगी सब्ट्रैक्ट. वी विल गेट 3⁵2. ठीक है, अगर रेसिप्रोकल है, मतलब 3⁵3 ऊपर है, 3⁵5 है, या इसे बोल लो 3⁵3 डिवाइडेड बाय 3⁵5 है, तो आंसर विल बी 3 माइनस 5. आंसर विल बी 3 माइनस 5. 3⁵3 माइनस 5, ये आ जाएगा -2. 3⁵−2. ठीक है, और अगर पार अपनी नेगेटिव हो जाए तो इसे पॉजिटिव करना हो, तो इस नंबर को हम नीचे लेके जाते हैं. ठीक है, इस नंबर को हम नीचे लेके जाते हैं तो पार हो जाती है पॉजिटिव. इसी नंबर को ऊपर लेके आओगे तो पार हो जाएगी नेगेटिव. राइट, या हम आप लिख सकते हो a⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻−m. ठीक है, नंबर नीचे जाएगा तो पार का साइन जो है वो उल्टा हो जाएगा. ठीक है, अगर कोई भी नंबर है आपके पास, से 3² और उसके बाहर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर फिर से पार 4 है. ठीक है, यहाँ पे दो पार्स इकट्ठी आ गई ना, जनरल फॉर्म में से लिखेंगे a⁻m होल पार n. ठीक है, एक ही बेस है लेकिन पार्स इसकी दो लगी हुई हैं, तो उस केस में हम पार्स को कर देते हैं मल्टीप्लाई. उस केस में पार्स हो जाएंगी मल्टीप्लाई, दैट इज a⁻m मल्टीप्लाई n. दो पार्स इकट्ठी आ जाएं तो हम उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक, अगर बेसिस डिफरेंट है, बेसिस आपके डिफरेंट हैं लेकिन पार सेम है, इस केस में क्या करेंगे?
बेसिस आर डिफरेंट लेकिन एक्सपोनेंट्स आर सेम, उस केस में हम बेसिस को कर देंगे मल्टीप्लाई, पार सेम रहेगी। बेसिस को 3 2 जा 6 कर देंगे, पार सेम रहेगी, राइट। सॉल्व करके देख लो, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, क्या आएगा 36 आएगा, इधर भी 6 6 जा 36 आएगा। ठीक है, अगर बेसिस डिफरेंट है पार सेम है तो बेसिस को मल्टीप्लाई कर दो, पार तो सेम रहेगी, ठीक। और अगर बेसिस सेम है पार्स डिफरेंट है तो बेस वही रहेगा, पार्स को कर दो ऐड, ठीक है। अच्छा और क्या रहेगा, अच्छा किसी भी नंबर की पार 0 हो तो डैट इज 1, किसी भी नंबर की 100 की पार 0 हो तो इक्वल टू 1 होगा, 44/49 की पार 0 हो उसका आंसर भी 1 होगा। कोई भी नंबर हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, किसी भी नंबर की पार अगर 0 लिखी होगी तो उसका आंसर हम 1 लिखेंगे, ठीक है। कोई भी नंबर की पार 0 हो तो डैट विल बी इक्वल टू 1, कोई भी किसी तरह का भी नंबर हो आपने सिर्फ 1 लिख देना उसमें। और अगर आपको ऐसे फ्रैक्शन में दिया है a/b⁴n, इसका क्या मतलब है कि a की पार भी n है और b की पार भी n है, ठीक है। यहाँ पे इकट्ठी पार ले दी, होल पार, आप स्प्लिट भी कर सकते हो, जैसे अगर हो 3/2⁵, इसका मतलब है 3 भी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे 2 भी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ मेन चीजें थी एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स की। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। अगर आपको ये चीजें समझ आ गई तो एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करनी बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट सम देखो एक्सरसाइज 2.1 का, फर्स्ट इज सिंप्लीफाई। क्या करना है आपने, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है, क्या आता है। फर्स्ट इज 2⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाय -3⁻⁻2। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, पार्स नेगेटिव है, मैंने क्या बोला था अगर पार्स को पॉजिटिव करना है तो इन टर्म्स को नीचे लेके जाओ। अब 2⁻⁻1 को 1/2⁻1 लिखेंगे तो ये पार हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। इसे मैं लिख देती हूँ 1/2⁻1 मल्टीप्लाई, इसे भी नीचे ले जाओ 1/-3⁻², ठीक है। पार पॉजिटिव होगी, ये नंबर पॉजिटिव नहीं होगा, नीचे लेके आओगे तो ये बेस का जो साइन है वो चेंज नहीं होता, पार का साइन चेंज होता है, ये ध्यान रखना आप। तो 1/2⁻1 मतलब 2 तो एक ही टाइम है, 2 तो 1 टाइम आ रहा है, लेकिन -3⁻2 का मतलब है -3 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, -3 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपको पता है कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाए तो आंसर तो पॉजिटिव रहता है, 3 3 जा 9, -3 मल्टीप्लाई -3 इज +9, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज ऑलवेज प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज ऑलवेज प्लस, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई 1/9, आंसर इज 1/18, आंसर इज 1/18। सेकेंड पार्ट 3⁻² मल्टीप्लाई बाय 3⁻³ मल्टीप्लाई बाय 3⁻⁴, ठीक है। अगर हम एक्सपोनेंट्स के रूल लगाएं तो ये एक ही लाइन का सम है कि बेसिस आर सेम, बेसिस सेम है, टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पार्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, पार्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। करेंगे तो हम ऐड, लेकिन यहाँ पे -3 है ना तो हम -3 लगाएंगे पार को, यहाँ पे हमने पार कर दी ऐड, यहाँ पे आप लिख सकते हो a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n होता है, इसलिए मैंने बेसिस सेम है तो पार्ट्स को कर दिया ऐड, ठीक है। कितनी भी टर्म्स हो सकती है, यहाँ पे 2 टर्म्स आर गिवन, तो जरूरी नहीं है कि 2 हो, 3 भी हो सकती हैं, 4 5 6 कितनी भी टर्म्स हो,
बेसिस सेम होने चाहिए सबके। तो पार्ट्स को डायरेक्ट ऐड कर दो। अब देखो प्लस माइनस दो साइंस आ गए हैं, तो कंबाइन होके माइनस बनेगा, प्लस माइनस कंबाइन होके माइनस बनते हैं, माइनस प्लस भी कंबाइन होके माइनस बनता है। ठीक है, तो 2 माइनस 3 प्लस 4। अब 2 माइनस 3 इज -1, 2 माइनस 3 इज -1 प्लस 4, 3 रेज टू द पावर 4 माइनस 1 3, तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, आंसर इज 27। आंसर इज 27। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, 2 रेज टू द पावर 2 होल पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू द पावर 0। ठीक है, यहाँ पे दो पार्ट्स आ गई ना, दोनों पार्ट्स को कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, दो पार्ट्स इकट्ठी आ गई तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रेज टू द पावर 2। अब किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए तो मैंने बोला था उसका आंसर 1 होता है, उसका आंसर हमेशा 1 होता है। ये आ गया 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई -3 इज -6, 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेसिस आर सेम, मल्टीप्लाई हो रही हैं टर्म्स, पावर विल बी एडेड, पार्स हो जाएंगी ऐड। अब -6 प्लस 2 इज -4, -6 प्लस 2 इज -4, तो इसको पॉजिटिव करें तो 1/2 रेज टू द पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब 2 को 4 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई कर देना है। क्या बन गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 1/16 इज आंसर। ठीक है, इकट्ठी पार आएंगी तो मल्टीप्लाई होंगी, -6 आएगा। अब बेसिस सेम है तो पार्ट्स को कर दो ऐड, लेकिन प्लस माइनस तो माइनस होता है, साइन आएगा ग्रेटर नंबर वाला, 6 इज ग्रेटर देन 2, 6 के साथ नेगेटिव साइन है, आंसर में भी नेगेटिव आएगा, इसको पॉजिटिव करना है तो 1/, लेके जाओ। राइट, आगे आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ इज -81 रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 7। ठीक है, अब देखो -81 रेज टू द पावर -1 है, अगर मैं इसे नीचे ले जाऊं ऐसे तो पार क्या हो जाएगी, पॉजिटिव ना, पार पॉजिटिव हो जाएगी। 1 पार का मतलब है एक ही टाइम आएगा, ये -81 एक ही टाइम आएगा, 3 रेज टू द पावर 7। ठीक है, अब देखो 81 के अगर आप फैक्टर्स बनाओ तो क्या बनेंगे, 3 2 जा 6, 7 3 9 3 3, कितने टाइम आ गया 3, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स 3 आ गया ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसे 1/, माइनस तो बाहर है, 3 रेज टू द पावर 4, माइनस तो है ही साथ में, 3 रेज टू द पावर 4। अब ये माइनस का साइन हम ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, माइनस का साइन ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं हम, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 7। नीचे या ऊपर प्लस माइनस हो तो हम उसे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, जनरली हम माइनस का साइन ऊपर ही लेते हैं, तो इस माइनस को मैंने ऊपर लिख दिया। अब देखो ये बन गया 3 रेज टू द पावर 7/3 रेज टू द पावर 4, यही बन गया ना, -1 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 7, टर्म तो सेम रहेगी ओवर 3 रेज टू द पावर 4। अब बेसिस आर सेम, टर्म हो रही है डिवाइड, बेसिस सेम है, टर्म डिवाइड हो रही है, तो क्या होगा, पार्स हो जाएंगी माइनस, यहाँ पे बेसिस सेम है, टर्म्स डिवाइड हो रही हैं तो पार माइनस हो जाएंगी, तो क्या मिलेगा हमें, -3 रेज टू द पावर 3, -3 रेज टू द पावर 3 मतलब -3 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, -3 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस अगेन माइनस। मैंने पहले ही बताया था कि अगर माइनस के साइन इवन नंबर्स में है, मतलब 2 4 6 8 हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है, अगर माइनस के साइन ऑड है, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3, 3 इज एन ऑड नंबर, तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे आंसर नेगेटिव आएगा बिकॉज
3 साइंस है माइनस के, 3 इज एन ऑड नंबर, तो ऑड में हमेशा आंसर माइनस में आता है। 3 3 is 9, 9 3 is 27, आंसर इज -27, आंसर इज -27। नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट, -5 स्क्वायर मल्टीप्लाई -25 की पावर -2 है, मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर -2 मल्टीप्लाई 25 रेज टू द पावर 2। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, पार्स को कर देते हैं पॉजिटिव, पार्स को कर दो पॉजिटिव, ये आ जाएगा, ओवर में ले जाओ इसे, यहाँ पे पार पॉजिटिव हो गई, इसे भी ओवर में ले जाओ, पार हो जाएगी पॉजिटिव 25 स्क्वायर, राइट। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, -5 स्क्वायर है ना, तो -5 को 2 बार लिख दो, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि कटिंग हो रही है टर्म्स की, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर -25 स्क्वायर है, -25 को 2 बार लिख दो, ठीक है। यहाँ पे फिर से 5 स्क्वायर है, 2 बार 5 आएगा, ऊपर 25 आ जाएगा 2 बार, स्क्वायर है ना। तो अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रही है ना, माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएंगे, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, 5 5 25 आ गया, इधर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 25 मल्टीप्लाई 25 इज 625, ठीक है। मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो, आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो, चलो एक स्टेप छोड़ दो यहाँ पे, 25 से 25 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। अब देखो -1 मल्टीप्लाई -1 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं, नीचे भी -1 मल्टीप्लाई -1 इज 1, तो आंसर विल बी 1, ठीक है, आंसर विल बी 1। कैसे कटिंग करनी है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 25 1 जा 25, तो सब कहीं 1 1 आ रहा है, -1 मल्टीप्लाई -1 इज +1, -1 मल्टीप्लाई -1 इज +1, आंसर इज 1/1, दैट इज 1। लास्ट पार्ट इज सिक्स्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट सम, 3 रेज टू द पावर -2 मल्टीप्लाई 4 रेज टू द पावर -3, बाहर है 2 रेज टू द पावर 5, तो इसे सॉल्व करो पहले, पार्स को पॉजिटिव करेंगे तो टर्म्स आ जाएंगी नीचे, ठीक है, पार्स हो गई पॉजिटिव। अब ये क्या आ गया, 3 3 जा 9, 2 बार 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 3 3 जा 9, यहाँ पे 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 3 बार मल्टीप्लाई होगा 4, 64 आ गया, 2 टाइम्स 5 टाइम्स 2 आएगा, 5 टाइम्स 2, ठीक है, 2 रेज टू पावर 5 है ना, ये 5 टाइम्स 2 आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 16 2 जा 32। अब देखो यहाँ पे फिर से कटिंग हो रही है, 8 के टेबल से, 8 4 जा 32, 8 8 जा 64, ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ऊपर न्यूमिनेटर में तो कुछ नहीं रहा, 1 1 1, डिनोमिनेटर में 9 मल्टीप्लाई 2 18, तो 1/18 is the final answer of sixth part। नेक्स्ट है आपका सेकंड सम, 2 पार्ट्स कर लेते हैं आज। सेकंड इज इवेल्युएट first is 11 raised to the power 7 minus 7 divided by 11 raised to the power -8, ठीक है, टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, बेसिस आर सेम, टर्म्स डिवाइड हो रही है, कैसे लिख सकते हो इसे, ओवर 11 रेज टू द पावर -8, वैसे भी टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, बेसिस आर सेम, तो पार्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, तो -7 में से सब्ट्रैक्ट होगी पावर -8, ठीक है, ऐसे लिखेंगे ना, दिस पावर माइनस दिस पावर, यही होता है ना, a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n हो, तो a रेज टू द पावर m माइनस n होता है, ठीक है, तो m इज -7, n इज -8, तो m माइनस n, राइट।
11 माइनस 7 माइनस माइनस कंबाइन होके प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस कंबाइन होके प्लस हो जाएंगे। ये आ गया 11 रेज टू द पावर 8 माइनस 7 इज 1, दैट इज 11। 11 रेज टू द पावर 1 मतलब एक ही बार 11 है, तो आंसर इज 11। सेकंड पार्ट है इसका, 3 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर माइनस 5, साथ में 9 रेज टू द पावर माइनस 3। ठीक है, यहाँ बेसिस आर सेम, तो पार मल्टीप्लाई हो रही हैं टर्म्स, पार क्या हो जाएंगी, ऐड होंगी। पार क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, बेसिस आर सेम, पार्स विल बी एडेड। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। प्लस माइनस को कंबाइन करोगे माइनस आएगा। ये बन गया 3 रेज टू द पावर 5 माइनस 5 0। ठीक है, तो किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। इसको पॉजिटिव करना है तो नीचे ले जाओ, क्या आएगा 1/9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, 9 9 जा 81, 81 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 729। आंसर इज 1/729। राइट, ये हो गया सेकंड का सेकंड पार्ट। अच्छा, यहाँ पे डिवाइड का साइन था स्टेटमेंट में, यहाँ पे डिवाइड का साइन है बच्चे। डिवाइड है तो पार्स क्या होगी, माइनस होंगी। डिवाइड है तो बेसिस आर सेम, टर्म्स आर डिवाइडेड, तो पार्स हो जाएंगी माइनस। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पे 3 रेज टू दी पावर 10 आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होके 3 रेज टू दी पावर 10 आएगा। तो 3 रेज टू दी पावर 10 मतलब, चलो इसको 3 रेज टू द पावर 10 रहने दो ऐसे। यहाँ पे 9 रेज टू द पावर माइनस 3 है ना, तो 9 को क्या लिख सकते हो आप, 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हो। 9 को 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हो। 3 मल्टीप्लाई 3 को 3 स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो मैंने यहाँ पे 9 को 3 स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, 9 को 3 स्क्वायर लिख दिया। बाहर पार है -3। राइट, अब दो पार्स आ गई इकट्ठी, दो पार्स इकट्ठी आ गई है ना अंदर बाहर, तो मल्टीप्लाई होंगी। 2 मल्टीप्लाई -3 इज -6। राइट, अब बेसिस आर सेम, पार्स विल बी एडेड, पार्स विल बी एडेड, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस माइनस माइनस, 10 में से 6 4, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 आएगा आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो 1/729 आ रहा था, लेकिन आपके स्टेटमेंट में यहाँ पे डिवीजन का साइन है, तो डिवीजन है तो पास माइनस होगी, लेकिन माइनस माइनस होगा प्लस। 3 रेज़ टू पावर 10 बन गया। यहाँ पे 9 को मैंने कन्वर्ट कर दिया 3 स्क्वायर में। ठीक है, 9 की प्लेस पे 3 स्क्वायर लगा दिया, बाहर पार -3, तो एज इट इज लिखनी पड़ेगी हमें। दो पार्स इकट्ठी आए तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई -3 इज -6। अब बेसिस आर सेम, पार्स विल बी एडेड, पार्स ऐड करोगे, लेकिन दिस इज -6, तो प्लस माइनस माइनस होगा। ये आ गया 3 रेज टू द पावर 4, दैट इज 81। सेकंड का थर्ड पार्ट, सेकंड का थर्ड पार्ट, 7 रेज टू द पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 7 रेज टू द पावर 2। यहाँ पे टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पार्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। पार्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि बेसिस सेम है ना। राइट, -4 + 6 इज 2, -4 + 6 इज 2, 6 - 4 2 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 7 रेज टू द पावर 2, मतलब 7 रेज टू द पावर 2 ओवर 7 रेज टू द पावर 2। आप ऐसे भी लिख सकते हो, 7 × 7 ओवर 7 × 7,
तो 7 1 जा, आंसर इज 1। अगर आपने एक्सपोनेंट का लॉ लगाना है तो देखो बेसिस आर सेम, टर्म्स हो रही हैं डिवाइड, तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, ये दूसरा मेथड करा रही हूँ। 7 स्क्वायर ओवर 7 स्क्वायर, बेसिस आर सेम, पार विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो 7 रेज़ टू द पावर 0, किसी भी नंबर की पार 0 हो जाए तो आंसर तो हमेशा 1 ही आता है, आंसर तो हमेशा 1 ही आता है। तो ये थे आपके 2 पार्ट्स एक्सरसाइज 2.1 के। बाकी बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में इस 2.1 को करेंगे कंप्लीट। ठीक है, फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स का वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।